चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली दो चीजें आज हम लोगों ने करनी है। एक क्वेश्चन आंसर करना है, दूसरा जो है ना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है सेलर प्लस मोड का। ठीक हो गया। अब सेलर प्लस मोड के अंदर जो है ना टेक्निकली अगर आप बात करें तो व्हाट वी फैंसी द मोस्ट इज कि ये वाली जो पैनल है ना, कि इसके अंदर अगर आप देखिए हमें डिफरेंट किस्म की चीजें मिलती हैं। गिग की परफॉर्मेंस होगी, ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया, टॉप कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड रिसर्च वगैरह। ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं, हमारे गिग के मैट्रिक्स मिल रहे होते हैं। साथ जो है ना हमें यूजर भी मिल रहा होता है कि जो यूजर आ रहे हैं हमारे पास वो किस हिसाब में आ रहा है, उसने कितने ऑर्डर्स कर दिए हैं, रेटिंग क्या दी है, या एवरेज प्राइस क्या है उसकी ना। लेकिन पर्सनली व्हाट फैंसी मी द मोस्ट इज कि आप कस्टमर सपोर्ट के साथ रिलेटिवली ईज के साथ बात कर सकते हैं। आप अपने कस्ट कोई भी इशू आता है ना, आप फौरन से पहले कस्टमर सपोर्ट मेंबर से वो इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। जेनेरिक आंसर्स के बजाय जो है ना, आप लोग अपने कस्टमर सपोर्ट मेंबर से बात करके उससे जो है आप रेलेवेंट इशू बहुत इजीली सॉल्व करवा सकते हैं। अब क्या होता है जनरली, लेट्स से आपका कोई क्लाइंट मसला कर रहा है। मेरे साथ हुआ था कि मेरी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल थी, और उसमें क्लाइंट्स क्या करते थे कि ऑर्डर कैंसिल करवा लेते थे। अब वो ऑर्डर इतने इतने बड़े होते थे ना कि फाइवर कस्टमर सपोर्ट वो भी काम नहीं था कर सकता जी के क्लाइंट को वो लटका दें, बिकॉज दोज वर प्रीमियम क्लाइंट्स, दे वर पेइंग प्रीमियम मनी। लेकिन सेकंड एंड पे फाइवर मुझे भी नहीं नाराज कर सकता था, बिकॉज आई वाज देयर बिग गन। ठीक, आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, आई वाज पेइंग देम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पर मंथ कमीशन। तो वो मुझे भी नाराज नहीं थे कर सकते। तो होता क्या था कि वो ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, मुझे भी पैसे वापस दे देते थे, और उस क्लाइंट को भी पैसे वापस कर देते थे। ठीक हो गया। लेकिन अब इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या मार पड़ती थी कि ऑर्डर कैंसिल होता था, वो गिग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन फिर फाइवर क्या करता था, उसको फिक्स कर देता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए जो है ना, लाइक 6-7 क्लाइंट्स ने इस तरह काम किया विद इन 2-3 मंथ्स टाइम। मेरी प्रोफाइल के ऊपर बहुत फर्क पड़ गया। ठीक? क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 100, 200, 500, 1000 डॉलर। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 to 25,000 डॉलर की अमाउंट। अब अगर मेरे पास कस्टमर सपोर्ट जी, ज्यादा तो और लगा के नहीं था अलग अब ना। ये होता है ना कस्टमर सपोर्ट, ये सेलर प्लस में बहुत फाइबर वालों को कहा। कस्टमर सपोर्ट वालों को मैंने बहुत ज्यादा जो है ना मैंने मिन्नतें की कि भाई मुझे सेलर प्लस दे दो, लेकिन द थिंग इज कि सेलर प्लस मोर लाइकली इन लोगों ने एवरेज सेलर्स के लिए रखा हुआ है, जो ग्रो नहीं कर पा रहे, जिनकी पोटेंशियल है ग्रोथ की बट दे नीड गाइडेंस, मे बी मोर लाइकली उनके लिए रखा हुआ है। उस वजह से उन्होंने मुझे नहीं दिया, मुझे वो उन्होंने पेंडिंग में लटका के पोत रखा। मेरी प्रोफाइल जो है ना बहुत खराब हुई उस वजह से। अगर मेरे पास सेलर प्लस होता, मैं कस्टमर सपोर्ट के साथ वो स्काइप के ऊपर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट वगैरह करके उसको मैं अपना इशू जूम मीटिंग के ऊपर या किसी भी तरीके से मैं रियल टाइम में एक्सप्लेन करता, और उसको मैं बता देता कि अच्छा जी ये चीज़ है, और इस चीज़ को फिगर आउट करो एंड फिक्स दिस इशू, वो मेरी प्रोफाइल ना खराब होती, ना मुझे कोई इशू आता। इवन तो अगर आप जनरल बात करें ना कि आम आप सेलर की बात, तो आम सेलर को फाइवर मुंह भी नहीं लगाता, दे डोंट गिव योर मनी बैक। मैंने उनसे बहुत पैसे वापस लिए हैं फाइवर के कैंसल्ड ऑर्डर्स का, मैंने बहुत पैसे लिए हैं फाइवर से। अ, और मेरी और आपकी कमिटमेंट थी, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जहाँ पे उन्होंने पैसे रिफंड किए हैं। मैं अभी मेरे जहन में नहीं रहा, लेकिन मोर लाइकली मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूंगा। अभी इस अकाउंट के ऊपर मैंने लैपटॉप के ऊपर कोई और अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, सो मैं उस वाले अकाउंट की कस्टमर सपोर्ट के ऊपर जाके स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता।
मल्टीपल प्रोफाइल का इशू आ जाता है। सो मेरे पास अभी वो डिवाइस नहीं है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप के अंदर वो चीज शेयर कर दूंगा। वो सिनेरियो में आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर ले देता हूँ, आप लोग समझ लें कि आप फाइवर से अगर रिफंड लेना चाहते हैं इन केस ऑफ कैंसिलेशन तो वो कैसे लेंगे। कि फाइवर कस्टमर्स को पैसे वापस भी दे देता है, फिर भी अगर आपको पैसे लेट से $500 का ऑर्डर है तो आपको $500 फाइवर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ऑर्डर देने लगे, बी वेरी क्लियर एंड जो है ना, बी वेरी क्लियर विद योर क्लाइंट कि आप उसको क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। आप उसको अगर लेट से कस्टम ऑफर भेज रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखें। ऑर्डर आ जाता है तो उससे एक बार कंफर्म कर लें कि भाई दिस इज व्हाट यू ऑर्डर। जब ऑर्डर डिलीवर करने लगे तो एक्सप्लेन करें डिलीवरी में कि दिस वाज ऑर्डर्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैव डिजाइंड। ठीक है, सेंड करें। डिलीवरी आपकी लेट नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट अगर रिवीजन मांगता है, रिवीजन ऑन टाइम देंगे। रिवीजन मिलते वक्त भी आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे। डिलीवर करते वक्त अगेन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन फर्दर जो जो चेंजेस क्लाइंट आपको मांगेगा आप उसको प्रॉपरली टेक्निकल तरीके से देते जाएंगे। फिर अगर किसी स्टेज के ऊपर जाके आप लोगों का कैंसलेशन का इशू आता है ना, तो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या होता है कि आप जो है ना फाइबर को अगर लेट से सॉरी मेरे जहन से टॉपिक बात निकल गई है। फिर आप क्या करते हैं कि फाइबर लेट से कस्टमर रिफंड मांगता है या कैंसिल करने की कोशिश करता है, आप उसको कैंसिल रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उसको मैसेज में रिप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट यू ऑर्डर, दिस इज व्हाट आई हैव डिलीवर्ड, आई हैव कंप्लीटेड माय ऑर्डर। रिवीजन फिर उसको दें। रिवीजन वो 10 बार मांगता है, उसको रिवीजन कंटिन्यूअसली देते रहे। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वो 50 बार भेजते हैं ना, 50 बार आपने क्या करना है, मैसेज के अंदर लिख के बताना है। 4-5 बार जब कैंसिल रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपने फाइबर कस्टमर सपोर्ट को जो है ना मैसेज कर देना है, ये इशू है, मैंने ये डिजाइन किया था, मैंने ये उसने कहा था ये डिजाइन किया, मैंने डिलीवर कर दिया, या ये उसको प्रोडक्ट दे दिया, आई हैव डिलीवर्ड व्हाट आई प्रॉमिस्ड हिम। स्क्रीनशॉट साथ 2-3 अटैच कर देंगे आप ऑर्डर रिसीव होने के, डिलीवरी टाइम के, उसके बाद रिवीजन के, सो दैट क्लाइंट को जो है ना कस्टमर सपोर्ट उस चीज को क्रॉस मैच कर। जो है जब आप क्रॉस मैच उस चीज को कर देंगे ना वो फाइबर वाले, फिर क्या होता है कि इवेंचुअली अगर क्लाइंट बहुत जिद्दी है ना, पहली बात के डायरेक्ट फाइबर कस्टमर सपोर्ट आपका ऑर्डर कैंसिल कभी भी नहीं करेगा। लेट से अगर वो किसी सूरत वो कैंसिल कर भी देते हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने देंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर पड़ता है तो वो लिमिटेड होगा। सेकेंडली, आपको वो जो पैसे हैं आपके ऑर्डर या प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉस्ट है माइनस देयर 20% वो आपको देंगे, वो आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। सो यू विल लूज नथिंग। ठीक हो गया। अब बिलाल शफीक आपने जो बात की है ना, हेल्प आउट नहीं करते, मसला ये है कि हम लोग जो है ना हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत बहुत शदीद जाहिल है। सैडली आई हैव टू से दिस थिंग, लेकिन ये सच्ची बात है कि बहुत जाहिल किस्म की हमारी अवाम है। बहुत अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स होती हैं। अब जैसे शुरू में ये बहुत लीनियट थी सेलर प्लस की सपोर्ट जो है ना, एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। विद टाइम रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस लग रही हैं और ज्यादा लगती जाएंगी, और मे बी एट द एंड ऑफ द डे ये एक यूजलेस फीचर हो जाए। लेकिन अगर आपको रीजनेबल बंदा मिल जाता है, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छी है और आपका जेन्युइन इशू है, तो बैक एंड पे वो जो आपकी एडिटोरियल टीम है उनसे बात करके आपका इशू सॉल्व करवा भी देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बंदों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, वो टेक्निकल इशू नहीं समझ रहे होते, और वो चीज जिस चीज के ऊपर हेल्प मांग रहे होते हैं वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होती उनके लिए। जिसकी वजह से वो फिर देखिए, हम लोग अगर कस्टमर सपोर्ट पे बैठे होंगे, एक बंदे से हमारी बात कर, लाइक हम लोगों ने बात करनी है, हर दूसरा बंदा आके अजीबो गरीब किस्म की फिल्में चलाना शुरू कर दे, हम लोग तंग पड़ जाएंगे। हम लोग भी फिर यही समझेंगे कि अच्छा जी ये लोग फारग दिमाग से, इनको बस गोलियां करवाई जाओ।
हो सकता है उनको पूरी एडिटर लेवल की एक्सेस हासिल हो, लेकिन क्या है कि वो आपको जो है ना गोलियां करवाना शुरू हो जाए। अब ये यहाँ पे तो मैंने आपको स्टैट्स थोड़े कम दिखाए हैं ना, अगर आपको अच्छा एडिटर मिलता है ना, तो वो आपको पूरी पूरी एक्सेस खोल के दिखाता है, आपकी प्रोफाइल पूरी खोल देता है, और वो एडवांस लेवल की आपको एनालिटिक्स भी दिखाता है आपकी प्रोफाइल के, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज की एनालिटिक्स है, सेकंड स्टेज के कह लें। फर्स्ट वैसे होते हैं, ये सेकंड स्टेज की हैं, उनके पास एडवांस 5 स्टेजेस के भी एनालिटिक्स आते हैं। ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके कस्टमर सपोर्ट का जो सेलर प्लस का एडवाइजर होता है उसके ऊपर, कि वो बंदा कितना तंग पड़ा हुआ है दूसरों से। ये एक फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी आवाम बहुत अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशंस के साथ कम्युनिकेट करती है। इसके रिलेटेड अभी जो टॉपिक डिस्कस हुआ है, किसी ने बात पूछनी है? ये सर, इसी सेलर क्रॉस जो ऑप्शन है इसी के रिलेटेड है, क्योंकि मेरा इनके साथ ना समझने के एक डिफरेंट टाइप का मतलब सिनेरियो है। वो जी। इस तरह के, मैं टॉप रेटेड था, और फिर ये हुआ कि मैं मेंटेन नहीं रख सका, काम ज़्यादा था और मैं अकेला था, टीम भी नहीं मैनेज हो सकी। और जब मुझे फील हुआ ना कि अभी स्टैटिस्टिक्स गिर रहे हैं, मैं समझ लें कि खतरे की घंटी बज गई है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, और ट्रिक्स और टिप्स पूछने की बजाय ना मैंने उससे ये स्टैट्स के मुतालिक बात की कि मुझे फील होता है कि ये गिर रहा है, और क्या टॉप रेटेड भी गिरेगा या ये नहीं गिरेगा। तो वो बोला कि नहीं, टॉप रेटेड तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जा सकता है, बट ये है कि स्टैटिस्टिक्स गिर रहे हैं, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जो चीज़ जैसे अभी आपने बताया कि हम बहुत लिमिटेड, एक नैरो निच में रिस्ट्रिक्टेड थे, ये चीज़ मैंने उससे 1000 मरतबा पूछी कि मुझे ये बताओ कि मैं प्रॉब्लम गलती कहाँ पे कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से टॉप रेटेड के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो वो बताता तो था कि जो है निच डाउन है, लेकिन निच को इम्प्रूव करने के लिए मतलब कि होता है ना, जैसे कि इसको मैक्सिमाइज करो, इम्पैक्ट को वाइड कैसे करना है, मतलब कि अभी जैसे आपने बताया कि सब कैटेगरीज में आओ, और मेजर कैटेगरीज मतलब निच को नैरो डाउन करने के बजाय वास्ट रखो। जी। तो जी। इस तरह का नॉलेज भी वो नहीं दे सका। तो इससे मैं मतलब पर्सनली समझता हूँ कि जो सेलर प्लस पे बैठे हुए हैं, तो जैसे फाइबर पे जो अच्छे काम कर रहे थे, कुछ उनमें समझ लें कि सूडानी वगैरह भी हैं, इंडियन भी हैं इनमें, और जी। तो मतलब जो फाइबर पे अच्छे काम कर रहे थे उनको ही इन्होंने प्रमोट करके एज ए समझ लें कि $23 $29 ले रहे हैं, कुछ तरह से हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि ऑर्डर हमने कैंसिल कराना है, तो पहले ये होता था कि ये इनके पास एक्सेस थी, ये खुद कैंसिल कर देते थे। अब ठीक। ये रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, अभी ये खुद भी नहीं करते, कहते हैं कि जाओ, जो बायर सपोर्ट है उसके पास जाओ, वो खुद कैंसिल करेंगे। तो मतलब कि इनकी जो एक्सपर्टीज है उनको रिस्ट्रिक्टेड करते जा रहे हैं, या हमारे पास जो बंदा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्विटर पे फाइवर से ये भी पूछने की कोशिश की कि बंदा चेंज कैसे कर सकते हैं अपना, मतलब जो जी। अपना फाइवर सेलर है। तो इसमें ट्रिक्स तो नहीं पूछते कि कोई ऐसा जैक लगा दो, या कोई ट्रिक ट्रिक ऐसा कर दो कि सेल्स हमारी बढ़ जाए, लेकिन वो गाइड भी उस तरह से नहीं कर सकते इसमें। इस वजह से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलर प्लस वाकई में बेनिफिट करता है, या इसमें अभी भी हमारी गलतियां हैं कि हम उस तरह से देखिए, कम्युनिकेट अगर आपको अनलकी दी, अगर अभी सिस्टम क्या, एक और जो सैड चीज चल रही है ना, मेरे पास अभी सेलर प्लस जो है बड़ा पुराने वाला है, ठीक है। अब उसकी चीज एक डिफरेंट आ जाती है। मैं जी इस वजह से शायद कम्युनिकेट ना कर सकूं जो नए सेलर प्लस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जो अंदाजा लगाया, फाइबर ने रोल आउट किया इसको एज अ मेजर फीचर फॉर मैसेज, ठीक है।
अगर बिल्कुल मैसेज के लिए उन्होंने किया है तो मोर लाइकली उन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग की होगी। बहुत ज्यादा हायरिंग करने की वजह से हो क्या सकता है, लेट से उन्होंने जो है ना इंडिया से लेट से उन्होंने, या सूडान आप जिस तरह कह रही हैं, सूडान से तो वैसे आई पर्सनली फील लाइक कि मुश्किल है लिए हो, मेरा लेकिन सुडा जो मेरे पास है वो सुडा नहीं है, इसकी वजह सूडानी फिर आपकी किस्मत बुरी है। ठीक है। ये मैं भी सोच रहा था। ठीक, अच्छा वो पहले सेलर था। मैं भी सेलर तो, क्योंकि वो अपने बारे में इतने मतलब डिटेल में नहीं बताता, बट ये है अच्छा, कि उसका जो पोर्टफोलियो मैंने देखा था ना, उसमें वो एज ए डिजाइनर सेलर फेस इस पे फाइवर पे काम कर चुका था। ठीक हो गया। तो वो चक्कर ये आता है कि अगर लेट्स से अभी इन्होंने स्केल कर देना, लेट्स से ये हायर कर लेते हैं फाइवर से $1000 के ऊपर बंदा। बिल्कुल अब फाइवर ने स्केल करना है, प्रॉफिट में जाना है, फाइवर कहता है जी अच्छा 1000 पे हम बंदा करते हैं। अभी शायद इन्होंने नई वाली फीसिस भी मेरे ख्याल से कोई $39 कर दी है शायद। ठीक, 29 एग्जैक्टली ट्वेंटी बिल्कुल। नाइन अभी कोई बता रहा था शायद 39 भी कर दी है नई जो इनरोल हो रही है। तो ठीक। ठीक, पहले शायद 19 भी थी वेरी, मैंने कभी वैसे चेक कोई नहीं की टू बी ऑनेस्ट कि क्या फीस चल रही है क्या नहीं चल रही है, आई डिडंट बॉदर्ड अबाउट इट। अच्छा लेकिन लेट से $40 का दिया, और पर बंदा ये लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए 30 बंदे हमने इसको देने हैं। ठीक है, अब उसमें रोज तो 30 बंदों से बात करनी कोई नहीं होती। ठीक, बिल्कुल लेट से रोज का उसको 10 का टारगेट दे के उसको 300 बंदा पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। फिर उसने क्या कस्टमर सपोर्ट देनी है और क्या सर्विस देनी है। 300 बंदा एक मैनेज कर रहे हैं, हर बंदे से लेट से वो $20 ले रहे हैं, तो $6000 यहाँ से आ गया। 100 सेलर प्लस मैनेजर्स वो हायर करते हैं, हर बंदे को सेलर प्लस फीचर दे देते हैं। अगर वो इस किस्म की चीज करेंगे तो क्वालिटी ऑफ कोर्स डाउन होगी। एग्जैक्ट। और ये जो चीज आपने कही ना अभी के जो मास से सेलर प्लस सेल हो रहा है, तो ये वाकई ऐसा है कि कोई भी बंदा नया हो या पुराना, मतलब 50 के करीब करीब रिव्यू हो उसके, और कोई अपनी निच या गिग को कीवर्ड पे रैंक कर लें आप, तो उसके बाद ये सेलर प्लस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। समझ लें कि मैंने रिसेंटली 4 अकाउंट्स पे ट्राई किया है, मतलब तो उन चारों को रिसेंटली मिला। मुझे स्टार्ट ऑफ दिस ईयर तकरीबन जो है ना कि 4 महीने 5 महीने वेट करना पड़ा था, 5 महीने में वेटिंग लिस्ट में बैठा रहा हूँ। ठीक, ठीक ठीक ठीक। अभी लास्ट मंथ हुआ है कि पता चला जी हर दूसरे बंदे को सैलड क्लास मिल गया। बिल्कुल ठीक, वो मतलब फेसबुक के ऊपर फायरिंग हुई है सैलड क्लास की, तो आई वाज वरीड कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन स्टिल आपकी किस्मत की बात आ जाती है कि इफ यू आर गेटिंग समबडी गुड और नॉट। लेकिन लेट्स से अगर वो चीज नहीं भी होती ना, तो सैलड क्लास में एक और बड़े मजे की जो चीज आती है विच पर्सनली मेक्स मी वेरी कंफर्टेबल, वो ये चीज है। अब ये जो एग्जैक्ट। स्टैंड है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है, सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमें समझ नहीं आती कि इस क्लाइंट को हम क्या प्राइस कोट करें। ठीक, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा क्लाइंट कहीं और जाए, मैं चाहता हूँ मेरा क्लाइंट जो है ना मुझे ऑर्डर करे और मैं उस क्लाइंट को अपने पास रखना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं कोड, लेट से एक क्लाइंट का बजट ही मैक्सिमम स्पेंडिंग पावर ही $50, मैं उसको कह देता हूँ भाई $200, तो वो भाग जाएगा। लेकिन अगर थ्रू स्टैट्स मुझे पता चला अच्छा दिस पर्सन कैन स्पेंड अप टू 75 या $80, तो मैं क्या करूंगा उसकी एवरेज प्राइस से $5 कम रख के उसको बिड कर दूंगा, साथ उसको प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा, सो दैट मेरा क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए। अगर ये चीज मेरे पास पुराने अकाउंट में जो अभी बात हो रही थी जहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, अगर मुझे दिया होता तो ऑलमोस्ट मैंने डबल अर्निंग करनी थी मंथली। मतलब आप कह लें कि मुझे एटलीस्ट $10,000 to $15,000 की प्रॉफिट होना था। रीजन ये मेरे पास नहीं था, सो मुझे थोड़ा सा रैंडम गेस वगैरह करना पड़ता था चीजों को, और उसमें कुछ क्लाइंट मेरे लूज हो जाते थे। तो हाई वैल्यू हाई टिकट क्लाइंट्स थे, तो वो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क भी पड़े ना, तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। बाकी ये कीवर्ड वगैरह और बाकी चीजें आ जाती हैं, नॉट इनटू कीवर्ड्स, मुझे इसका सच्ची बात है अंदाजा नहीं है, और मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद दीज कीवर्ड्स। वो अगेन फिर आ जाती है कि आप बहुत छोटे लेवल पे माइक्रो लेवल पे जाके खेलते हैं,
इवन अगर आप रैंक भी कर जाते हैं तो 1 या 2 महीना रैंक करते हैं, उसके बाद डी रैंक हो जाते हैं, फिर आप लड़ाई में पड़ जाते हैं कि कब मेरी जो है ना अकाउंट रैंक होगा और कब मैं जो है ना वापस ग्रो कर सकूंगा। और किसी ने कोई बात पूछनी हो सवाल करते जाएं। अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करनी थी, साथ में हम लोगों ने डिस्कस करना था क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आपसे लेने थे। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आप लोगों ने, जितना दिल करता है आज कर दें। थैंक यू सो मच सर। ये जो कीवर्ड्स हैं इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये पिक कौन से होते हैं जो हमने स्पेसिफिक देने हैं। 5 तो हो गए जब गीत का ऐड, जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें। मेरे और पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने सबसे ज्यादा पिक होता हुआ अपने लिए देखा है ना, वो मेरे टाइटल से है। ठीक हो गया। मैंने और टाइटल से सबसे ज्यादा पिक होते हुए देखे हैं। से टाइटल में तो मैक्सिमम 2 से 3 होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाएंगे। चारों मतलब 4 लफ्ज लिखे हमने तो 4। टाइटल से ही पिक होते हुए देखे हैं, और उसके अगेंस्ट मैंने वैसे रैंडमली सर्च करके भी देखा है। मुझे अपनी गिग्स टाइटल के जो अंदर कीवर्ड्स हैं उनके अंदर मिले ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और ठीक। जैसे अभी ये आपका नजर आ रहा है कंपनी लोगो, ग्राफिक डिजाइन लोगोस, बिजनेस लोगो और कार्टून लोगो। जी। जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स लेते हैं या नहीं? और जो टू बी ऑनेस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड बड़ा बहुत बहुत लिमिटेड सी नॉलेज है, सो मैं हेल्प नहीं कर सकूंगा। ठीक हो गया। और ये जो हम गिग के इमेजेस के साथ 3 3 टैग लगाते हैं, उसके मतलब एक तो हो गया मेन कैटेगरी पिक्टोरियल हो गया, या एम्बलम हो गया, या एक और होता है उसके साथ, और उसके साथ 3 दूसरे लिखने होते हैं। तो इन कीवर्ड्स को हमने जब रेंज कर, मतलब इनके लिए कोई आपके पास मैं मतलब गिग? पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं वही कीवर्ड स्टफ करूँ जो मेरे टाइटल के अंदर होते हैं। मेरी मैक्सिमम ट्राई होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, नीचे टैग्स के अंदर भी, अगर पिक्चर्स के साथ भी अटैच करने हैं, मैं अपने टाइटल वाले कीवर्ड्स को अटैच करूँ। बिकॉज मैं मैक्सिमम 2 से, मैंने अगर गेम खेली भी है ना, 1 से 2 या 3 पे, आई डोंट रिमेम्बर 3 कीवर्ड्स की मैंने गेम की हो। सो मैं 2 बड़े कंपटीशन वाले या एक कीवर्ड के साथ गेम करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि वही कीवर्ड मेरा हर जगह पे रिपीट हो। ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन सर, कि एक या मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स हैं आपके पास, और इन कीवर्ड्स को आपकी एक गिग या एक पोर्टफोलियो बनाते हुए कोशिश क्या होगी कि कितनी दफा इंटीग्रेट करेंगे मिनिमम, मतलब कि रिपीटिव का भी कंसेप्ट ना नजर आए, और नो जो गैस, नो गैस, नो गैस। मेरा मैं स्टफिंग का मेरा मतलब होता है कि मैं टाइटल में दिया, नीचे कीवर्ड्स में दिया, फिर पिक्चर में अगर आती है ऑप्शन तो दे दिया, फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 1 या 2 बार वो चीज मेंशन कर दी। ठीक हो गया। मतलब कि ओवरऑल प्रोफाइल के अंदर वो 4 5 बार मेंशन हो जाती है चीज, लेकिन मैं ये नहीं करता कि डिस्क्रिप्शन में 4 या 5 या 6 बार वो चीज यूज करता। राइट सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी वैसी डिस्क्रिप्शन बड़ी सिंपल सी होती हैं और बड़ी रेलेवेंट होती हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को जितना कम से कम पढ़ना पड़े, वो उतना तो बेहतर है। अब्दुल्ला, ये सेलर प्लस की ऑप्शन है, सेलर प्लस की ऑप्शन के अंदर जो है ना, ये वाली आपको डिटेल्स मिलती है। सर ये जो सेलर प्रेस की ऑप्शन है ये मतलब कैसे मिलती है? इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं या किस तरह से होता है ये? ये fiverr.com, ये नीचे बिल्कुल एंड के ऊपर जाए ना, सेलर प्लस मोड की जो है ना, वो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल जो फुटर है, फुटर के अंदर उसके ऊपर क्लिक करें तो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं सेलर प्लस के लिए। वो आपको एक्सेप्ट कर देते हैं, जनरली इनविटेशन भी आ जाता है फाइवर की तरफ से। आप कस्टमर सपोर्ट से मैसेज करें तो वो भी आपको लिंक दे सकते हैं, वहां से भी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आपकी बारी आती है तो वो आपको जो है ना वो एक्टिव कर देते हैं आपका ये अमाउंट। सर मेरे पास आई थिंक एक 2 बार इनविटेशन आई थी, तो इसमें हमें पे करना पड़ता है ना फाइवर को? जी जी, पे करना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी आप कह रहे हैं ना कि जो स्मॉल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लो कंपटीशन की कीवर्ड, हम स्टार्ट से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप लो कंपटीशन के कीवर्ड्स को जो है ना उनको टारगेट करो ना। तो अभी आप कह रहे हैं कि मतलब लो कंपटीशन में बंदा जाए तो वहीं पर फंस जाता है, और सेम मेरे साथ ये केस हुआ है कि 1-2 महीने रैंक हो गया, फिर डी रैंक हो जाता है, और महीने में कहीं जाकर 1-2 ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो सर इसके लिए हमें मतलब किस कंपटीशन के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए? लाइक अगर एक कीवर्ड है तो उसमें मिनिमम कंपटीशन कितना होना चाहिए? इसके अबाउट आपको कोई आइडिया है? मैंने कंपटीशन अमाउंट, मैं एसईओ का बंदा नहीं हूँ, मैं एसईओ से बहुत भागता हूँ, जो सच्ची बात बताऊंगा। और मैं बड़ा मेन किस्म की चीज़ों के थ्रू चलता हूँ। मैंने पहली जो क्लासेस थी उनके अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी की हुई है। अब जो है ना, अगर आपने कंपटीशन देखना है ना, तो आपने ये नहीं स्टैट्स में देखना जी कि 10,000 क्लिक्स हैं या 20,000 क्लिक्स हैं। आप सिंपल उस एक कीवर्ड को ओपन करें, उस कीवर्ड के ऊपर जाके देखें कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं और सेलर्स को ऑर्डर कितने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगो सर्च करता हूँ, जस्ट कीवर्ड लोगो कीवर्ड के ऊपर सेलर्स को 600 300 200 ऑर्डर लगे हुए हैं। और लेट्स से कि पहले 2 पेजेस के जो सेलर्स हैं उनको इसी तरह बहुत ज्यादा 20 20 30 30 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा, लेट्स से मैं सर्च कर देता हूँ कि बिजनेस लोगो, ठीक। बिजनेस लोगों के अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा काम नजर आता है, लेकिन साथ ही मैं सर्च कर लेता हूँ मिनिमल क्रिएटिव लोगो डिजाइन, मैं सर्च करता हूँ टर्म, वहां पे मुझे नजर आता है कि क्लाइंट्स को, सेलर्स को 2 2 4 4 लोगो लगे हुए हैं, ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी पहली 2 3 लाइंस को जो है ना वो ऑर्डर लगा हुआ है, उसके बाद किसी को काम ही नहीं मिल रहा। तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, बाकियों को जो है ना इग्नोर करूंगा। और मैं जो है ना, जो पहली अपनी ऑप्शन आ जाती है ना, जिस तरह यहाँ पे अभी इन्होंने दिखाया क्रिएट लोगो, इसके ऊपर पहले नंबर पे है लोगो, के दूसरे नंबर पे है बिजनेस लोगो डिजाइन, तीसरे नंबर पे। ये एक आपको बड़ी अच्छी लोगो डिजाइन के अंदर आप है ना, तो ये कीवर्ड आपको बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं कि आप इनके ऊपर रैंक अगर करना चाहें रैंक कर सकते हैं, इन पे काफी कंपटीशन है। ये वेक्टर ट्रेसिंग और लोगो डिजाइन कैटेगरी लिखी है। अगर वेक्टर ट्रेसिंग आप रिमूव कर दें, शायद यहाँ पे जो है ना एक कीवर्ड आई पर्सनली फील लाइक कि जो चीज आती है जो नहीं मेंशन हुई, दैट इज मिनिमल लोगो। बहुत कंपटीशन है, बहुत काम है उसके ऊपर, अब वो क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, ठीक। अब एवरेज ऑर्डर प्राइस वगैरह अगर आप देखें ना, तो एवरेज ऑर्डर प्राइस भी बताई हुई है, कन्वर्जन रेट भी इन्होंने बताया हुआ है कि कन्वर्जन रेट कितना ज्यादा है। तो ये सेलर प्लस आपके पास आ जाए, ये काफी ऑप्शंस आ जाती हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट यूज दीज जो स्टैट्स हैं। आई प्रेफर कि मैं मैनुअली जाके चेक करूं कि किस किस कीवर्ड के ऊपर कितना काम है, कितने। मैं कीवर्ड वैसे देखता नहीं हूँ, मैं सेक्शंस को देखता हूँ। मतलब अगर मिनिमल लोगो है, मैं मिनिमल लोगो को खोल के देखूंगा उसमें कितना काम है। अगर लेट से सिग्नेचर लोगो है, मैं सिग्नेचर लोगो को देखूंगा कि किस कैटेगरी में ज्यादा काम है। फिर जो है ना, सब कैटेगरी जो भी मैंने चूज की है उसके अंदर मैं गिग बनाते हुए देख लूंगा, अच्छा सेलर्स ने कौन सा वाला टाइटल या कीवर्ड ज्यादा यूज किया हुआ है। मैं उसको एज अ कीवर्ड नहीं रीड करता चीजों को, मैं एज टाइटल रीड करता हूँ। फिर मुझे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं, बंदों ने जिसके ऊपर रिजल्ट्स लिए होते हैं, मैं वो चीज फिर अडॉप्ट करता हूँ। जो टर्मिनोलॉजी है ना कीवर्ड, में गिग बनाते वक्त कीवर्ड की टर्मिनोलॉजी बेर मिनिमम अपने जहन में रखता हूँ। शायद टाइटल बनाते वक्त मेरे जहन में एक बार आती है, या वो टैग्स लिखते हुए। ठीक हो गया सर। अच्छा एक अस्सलाम चीज, वालेकुम। वालेकुम सलाम, एक मिनट। उमर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मिनट। जब जी आपको ठीक। कोई बंदा ये मैट्रिक्स बताता है ना, लो कंपटीशन हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन में जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, या हाई कंपटीशन में जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे, आप उस बंदे से एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया करें कि डिफाइन सक्सेस। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर वेरी डेस्परेट, उनके मुताबिक सक्सेस ये होती है कि फाइवर के ऊपर 200 400 500 या $1000 का ऑर्डर आपको लगना शुरू कर दे, 2 4 महीने ऑर्डर लग जाए आपको, दैट इज सक्सेस। मेरे मुताबिक सक्सेस आपकी ये है कि बेशक पहले 3 या 6 महीने आपको ऑर्डर ना लगे, ठीक है, उसके बाद आपको स्लोली स्लोली जो है ना आप ग्रो करना शुरू करें।
आप पहले $100 जाएं, फिर 500, फिर $1000 जाएं, मंथली आप उस चीज को मेंटेन करें। बाय एंड ऑफ ईयर आपने पहले 11 महीने में जितने पैसे कमाए हैं उतने पैसे आप अपने 12 मंथ में अर्न करें, एंड देन यू कंटिन्यू अर्निंग दैट मनी। लेट्स से अगर आपने $3 या $4,000 पूरे 11 महीने में कमाया, तो वो $3-4 आप एक मंथ में कमाए 12वें महीने में, और फिर कंटिन्यूसली आप $3-4 या इससे ज्यादा कमाते जाएं, इससे नीचे ना आए। मेरे मुताबिक ये सक्सेस नहीं है कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने आप जो है ना सर दीवारों को मार रहे हो कि भाई मेरी गिग डी रैंक होगी, अब नया अकाउंट रैंक करना है, नए नई गिग रैंक करनी है, फेक ऑर्डर्स लगाने हैं, नई प्रोफाइल बनानी है, नई फेक प्रोफाइल्स खरीदनी है, और ये सारा कुछ जो है ना फेक ऑर्डर्स और लेवल 2 की प्रोफाइल्स परचेज करनी है। ये सारी चीजें मेरे मुताबिक सक्सेस, एक सिंगल प्रोफाइल आपकी हो और वो इतना पैसा दे रही हो कि लोगों की 10-10 प्रोफाइल्स आपकी एक प्रोफाइल के मुकाबले में खड़ी ना हो रही हो। जी अदनान, अब आप सवाल करें। उमर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने अभी कहा कि अगर मैं गिग बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आप मतलब लोगो जाके सर्च करेंगे या मिनिमल लोगो, उस पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं और फर्स्ट पेज कितने ऑर्डर्स क्यू में चल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, मतलब जो कीवर्ड अच्छा होगा उसमें बहुत ज्यादा गिग्स पे ऑर्डर्स क्यू में चलेंगे, 100 200 400 और हम ये फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि कोई एक कीवर्ड था जिसपे 50,000 गिग्स बनी थी। तो दूसरा आपने कहा कि मैं गिग क्रिएट करते हुए मैं बेरली टाइटल में और टैग्स में, मतलब मेरे माइंड में आपने कहा कीवर्ड का होता है कि मैंने कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। तो उमर भाई से हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि मतलब जब आप गिग क्रिएट करेंगे तो मे बी वो 40,000वें नंबर पे हो या 30,000वें नंबर पे, तो उसको कंपटीशन में लाते लाते मतलब कि 20वें पेज पे या 15वें पेज पे, तो वो जर्नी किस तरह उमर भाई हम तय करेंगे? अगर मतलब जो साइंस है कीवर्ड, जैसे सारे सेलर्स कहते हैं कि आप कीवर्ड्स ऐड करें डिस्क्रिप्शन में भी, हर जगह एफएक्यूज में कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स करते हैं, ये बड़ा लेकिन उसको अगर यूज नहीं भी करते तो फिर वो जर्नी कैसे तय करेंगे जो आप टेक्निक बता रहे एक्चुअली कल मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहा था, और उसकी रीजन यही थी कि अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर जाता हूँ तो वो मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है ना क्लास में एक्सप्लेन कर सकूं। अब ये एक बहुत बड़ी मेजर टॉपिक है जो मैं मिस कर गया, और अगर हमारी क्लास कल हो जाती, आप तो क्लास अटेंड कर लेते, मैक्सिमम बंदे मिसिंग थे, मैंने जिसकी वजह से कल क्लास नहीं करवाई। तो आज होपफुली ये चीज मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन अब मैं आप लोगों पे प्लेंटी डालूंगा कल की क्लास मिस करने पे। मैं आपको थ्योरेटिकली ये चीज समझा देता हूँ, आई होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेशक अपने मोबाइल की जो है ना रिकॉर्डिंग्स ऑन कर देंगे, मेमो वगैरह या जो कुछ भी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करके ये अपने पास चीज रिकॉर्ड कर लें। बल्कि ऐसा करूंगा, मैं ये सारा सेशन पब्लिक करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो YouTube के ऊपर ही आप लोग दोबारा देख लेंगे। 2-3 बार शायद आपको सुनना पड़े, फिर आपको समझ आए बेसिकली क्या हैं। होता है। ठीक है उमर। मेरे ख्याल से मेरा फाइवर अकाउंट लॉग आउट ही हुआ है, मैं ओपन कर देता हूँ। ये बहुत पुरानी और बड़ी बेसिक सी चीज है, मैं आपको समझाता हूँ बेसिक टेक तरीके से। अब फाइवर के ऊपर जब आप अपनी गिग बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी गिग न्यूएस्ट अराइवल के अंदर जाती है। ठीक हो गया? ऑलमोस्ट 95 to 97% गिग्स न्यू अराइवल में चलती हैं, रैंक नहीं होती और ट्रैश हो जाती, मे बी 97 to 98 99% आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा गिग्स फाइवर रैंक करता था, अब फाइवर बहुत ज्यादा चूजी हो गया, फाइवर ने लिमिट बहुत डिक्रीज कर दी और नई गिग्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गई। सो दिस परसेंटेज कैन गो इवन हायर। न्यू गिग बनाते हैं न्यूएस्ट अराइवल के अंदर, फाइवर के एल्गोरिथम के ऊपर आपकी सेट नहीं आती गिग, ठीक है। एडिटर लेट्स से आपकी गिग को रिव्यू करता है, एडिटर की गिग आपको एडिटर
को आपकी गिग पसंद नहीं आती, क्या होगा कि यहाँ पे गिग आएगी, स्लोली स्लोली नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। पहले दिन हो सकता है कि वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। लेट्स से लोगो डिजाइन में बहुत कंपटीशन है, पहले दिन में आपकी 7वें गिग पे चली जाए, दूसरे दिन 14 पे चली जाए, तीसरे दिन वो जो है ना आउट ऑफ कंपटीशन कहीं पे ऐसे एरिया में चली जाए जहाँ पे किसी को कभी नजर ही नहीं आया आपकी गिग। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज होगी। अब एज अ सेलर मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी गिग ढूंढने के लिए, तो मैंने गिग ढूंढी है, मेरी लेट्स से ये आपकी गिग थी, आपकी गिग के ऊपर एक इम्प्रेशन आ गया, 2 इम्प्रेशन आ गए, इसी तरह 2 या 300 सेलर्स आपकी गिग को देखें, तो वो आपकी गिग के ऊपर 200-300 इम्प्रेशन जो या 50-60-80 इम्प्रेशन आता है, वो सेलर्स का इम्प्रेशन आता है, वो बायर्स का इम्प्रेशन नहीं होता, क्योंकि कोई भी बायर न्यूज सेक्शन में नहीं आता। इट्स अ वेरी वेरी रेयर केस कि कोई बुले भटके से आपका बायर न्यूज सेक्शन में आके ऑर्डर कर, ठीक हो गया। अब ऐसी केस में क्या है कि हम लोग अगेन वो अपना फॉर्मूला बना यूज करते हैं 1 गिगा डे वाला, वो किस तरह पूरा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है वो चीज। जब आपकी गिग प्रॉपर बनती है, अच्छे से आप गिग को प्रॉपर क्वालिटी की गिग बना लेते हैं, फाइवर के एल्गोरिदम पे वो सेट हो जाती है, वो गिग आपकी आ जाएगी रिकमेंडेड सेक्शन के। याद रखिए रिकमेंडेड सेक्शन जो है ना, ये हमारी दुनिया की तरह आर्जी है, ठीक है, इसको आप दुनिया समझ लें जिसमें से एक ना एक दिन आपकी गिग को रुखसत होना है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी गिग बूढ़ी होती जाएगी, ये इधर से रुखसत होती जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो बंदे अच्छा खाना खा रहे होंगे वो थोड़ा सा अच्छी सेहत के साथ वापस ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। वो जैसे कहते हैं कि अगर आप हेल्दी खाएंगे यू कैन लिव लॉन्गर, सिमिलरली अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी गिग शायद यहाँ पे इस सेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा सरवाइव कर जाए। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सरवाइव करने का मतलब ये नहीं है कि इट विल स्टे हियर फॉर एवर। आपकी गिग यहाँ से रिकमेंडेड सेक्शन से डी रैंक होगी। लेकिन क्या होता है कि रिकमेंडेड सेक्शन में हमेशा ऊपर की तरफ आती है, आप जितनी ज्यादा आपकी गिग को एक्सपोजर मिलता है उतना ज्यादा काम या ऑर्डर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है। अब क्या होगा कि फाइवर के अंदर तीसरा सेक्शन आता है विच इज कॉल्ड बेस्ट सेलिंग सेक्शन। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, वो प्योरली 2 मैट्रिक्स के ऊपर काम करता है। वन इज नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन योर प्रोफाइल इन वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे जैसे कंपटीशन हाई होता जाता है वो कम होता जाता है, ठीक। जैसे जैसे आप लेट से मैं कहूँ 40वें पेज और पहले पेज के अंदर कंपटीशन में डिफरेंस होगा। 40वें पेज में हो सकता है चेक करें जी कि लास्ट 7 डेज के अंदर कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है, वो गेम चल रही हो। लेकिन आपके पहले पेज के ऊपर जो है ना वो घंटों के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से भी ये चीज गिग शफल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड से रिव्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन आपकी गिग बिल्कुल लास्ट पेज से स्टार्ट होगी, रिकमेंडेड में पहले पेज से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेट्स से ये 100th पेज है, 100th पेज पे स्टार्ट होगी। पहले हमें बेस्ट सेलिंग में गिग नजर नहीं आएगी, रिव्यू लगेंगे स्लोली स्लोली जो है ना। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था अराउंड 30 to 40 रिव्यूज के बाद हमारी गिग हमें बेस्ट सेलिंग पेज पे नजर आती। अब बेस्ट सेलिंग पेज के अंदर मुझे बिल्कुल एंड के ऊपर 30-40 रिव्यूज में नजर आएगी। मुझे क्या करना है कि मेरा जो रैंकिंग है वो परमानेंट हो। रिकमेंडेड सेक्शन में जब मेरी गिग होगी 1 हफ्ते के लिए रहे, 2 महीने के लिए रहे, 15 दिन के लिए रहे, मैंने मैक्सिमम अपनी जान मार देनी है। अब ये जो टाइम पीरियड आता है ये बड़ा लिमिटेड सा टाइम पीरियड आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे मार इसी चीज पे खाते हैं कि उन्हें लगता है अच्छा जी मेरी गिग रैंक हो गई है, कभी ऑर्डर लेट कर रहे हैं, कभी रिस्पांस लेट कर रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी कैंसिल कर रहे हैं, कभी लेट वो नेगेटिव रिव्यू खा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो आपका जो ये वाला है ना रिकमेंडेड के अंदर रहने का टेन्योर शॉर्ट हो जाते हैं। सेकेंडली आपका बेस्ट सेलिंग के अंदर आपकी गिग ऊपर नहीं जाती। लेट से आप 5 पॉजिटिव रिव्यू लेते हैं, साथ ही आप एक ऑर्डर लेट करते हैं, तो आपकी गिग लेट से 5 लाइन ऊपर गई है तो साथ ही वो 5 लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। लेट से कि आप पेज नंबर 40 के ऊपर है, ठीक, वहां पे रिव्यूज कम मैटर, थोड़े में रिव्यूज हो, ज्यादा जंप लगता है आपका। आप 3 पेज इंप्रूव किए, आपने एक नेगेटिव रिव्यू लिया, 5 पेज वापस पीछे चले। क्या होगा कि आप
बार बार पीछे जा रहे होंगे, बार बार पीछे जा रहे होंगे, जबकि आपको क्या करना है कि यहाँ पे 110% डिलीवर करना है। 110% आप जब डिलीवर करेंगे तो स्लोली स्लोली आपकी गिग ऊपर आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपको बेस्ट सेलिंग से भी ऑर्डर लगना शुरू हो। पहले आप रिकमेंडेड की वजह से बेस्ट सेलिंग में आते हैं, बेस्ट सेलिंग से ऊपर जाते हैं। आपकी ट्राई क्या होनी चाहिए, आपकी गिग डी रैंक होने से पहले पहले रिकमेंडेड में आपकी गिग यहाँ पे बेस्ट सेलिंग में 6-7 पेज के ऊपर अराउंड आ जाए। ये अगेन प्रोफाइल कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी चीज करेगी। हो सकता है किसी सेक्शन में पेज नंबर 2 पे ही काम ना आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कहीं पे पेज नंबर 12 पे भी बंदों को काम मिल रहा हो। सो यू हैव टू फिगर आउट। आपको खोल के, लेट से मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे आके देखूंगा इन सेलर्स के पास कि क्या इन सेलर्स को काम मिल रहा है। अगर काम मिल रहा है मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है। अब क्या है कि मैं पूरा पेज इसी तरह ओपन करके देखूंगा कि मुझे अंदाजा हो जाए कि क्या इसके पेज के अंदर जान है या नहीं है। मुझे उस हिसाब से मिनिमम वो पेज टारगेट करना है जिसके ऊपर बेस्ट सेलिंग से ऑर्डर्स मिल रहे हो। फिर क्या होगा, जब आपको बेस्ट सेलिंग से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे ना, आपकी इवन रिकमेंडेड से अगर डी रैंक हो जाती है तो आपको जो है ना बेस्ट सेलिंग से ऑर्डर मिलते जाएंगे। बेस्ट सेलिंग से ऑर्डर मिलने का क्या होगा कि कंटिन्यूसली आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स लग रहे होंगे, ठीक। आपकी गिग दोबारा जिंदा होकर नेपाल से जो है ना रिकमेंडेड सेक्शन में आ जाएगी और दोबारा रिकमेंडेड सेक्शन में आपको बल्क में ऑर्डर लगना शुरू हो जाएंगे। देन अगेन यू विल पुश योर गिग, और स्लोली 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 आप क्या करेंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। अब याद रखेंगे इसमें कुछ फेज ऐसे आएंगे जिसमें आपको पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। जब रिकमेंडेड सेक्शन में जाएंगे, रिकमेंडेड से हटेंगे, काम की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपको रेस्ट का टाइम मिलेगा। आप स्लोली स्लोली जो थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है वो उस पर करते जाएंगे, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है वो भी पूरी जोर से करेंगे, सो दैट आप ऊपर से ऊपर से ऊपर जाते जाएंगे। इट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर टाइम के आप लोग जो है ना पेज नंबर, लेट से लोगो डिजाइन की बात की जाए तो 1 साल आपको लग जाएगा पेज नंबर फर्स्ट या सेकंड पे आते हुए बेस्ट सेलिंग के, ठीक है। 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन अगर आप 1-1.5 साल की मेहनत लगा के बेस्ट सेलिंग के पेज नंबर 1 या 2 पे आ जाते हैं, दैट मीन्स कि आप कम से कम महीने का जो है ना, अगर आपकी गिग अच्छी है, आपने प्राइस अच्छी रखी है, तो 10 से 15-20 हजार डॉलर महीने का कमाएंगे, ठीक है। बहुत कम और कंजूसी वाली बात भी हो जाए ना, 5 से 8 हजार डॉलर आपका कहीं पे नहीं गया। आपको लॉन्ग टर्म गेम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत के साथ जान मार के एक गिग को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट गेम में चलेंगे ना कि हर दूसरे तीसरे महीने बाद नया अकाउंट रैंक कर रहे हैं, नई गिग रैंक कर रहे हैं, फेक ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो वो एकदम ही आपको बूस्ट मिलेगा 2000 डॉलर का, 2000 डॉलर कमाएंगे, उसमें से 1000 डॉलर वापस जाया करेंगे, फिर 1000 पैसे लगाएंगे। तो साल के एंड पे पता चलेगा, जब आप सारे खर्चे एवरेज वगैरह निकालेंगे, पता चलेगा जी मैंने तो साल में 5-6 हजार डॉलर कमाया था। शौकिया आप जितनी मर्जी मार लें जी कि मैंने इतने ऑर्डर कर दिए, मैंने इतना काम कर दिया, मुझे इतनी प्रोफाइल्स है, मेरी मेरी इतनी गिग्स रैंक हुई है, लेकिन व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। एक लेवल 2 का सेलर जो है वो एक सिंगल गिग के साथ अगर महीने का 15,000 डॉलर कमा रहा है, आप बेशक 10 टॉप रेटेड अकाउंट लेके बैठे और उसमें से आप महीने का जो है, सॉरी साल का 10,000 डॉलर कमा रहे हो, तो यू कैन नेवर compete विद दैट लेवल 2 सेलर। अब अगर आपने जितनी भी बड़ी मछलियां बात कर देना, उन्होंने एक जो चीज बहुत अच्छी की है और वो सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये साकिब है, ठीक है, ये स्टेप्स का बहुत पुराना स्टूडेंट है, इवन मेरे सीनियर्स में से है। कितना ये इसका अकाउंट गिग डी रैंक हो चुकी थी बहुत पहले। इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल मेंटेन की, अपनी जो है ना गिग को खराब नहीं होने दिया, ये स्टिल रैंक हुआ। मैं बड़े अरसे बाद मतलब ये मुझे आप गिग नजर आएंगे, ठीक। 6 ऑर्डर्स इन क्यू, डेली का जो है ना डिलीवरी टाइम 1 डे है, तो मोर लाइकली ये रोज के 4-5 ऑर्डर ये बंदा कर रहा होगा। सो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर बात की जाए तो 3 से 5-6 हजार डॉलर ये बंदा कमा रहा है।
लेकिन अगर आप अपनी हर महीने दूसरे महीने प्रोफाइल ही चेंज कर देते हैं, प्रोफाइल डीरैंक कर देते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक अच्छे पैसे कमा सकेंगे? ठीक। सो आपका जो एंड गोल है ना वो ये होना चाहिए। अब ये देखें पेज नंबर 7 पे बैठा, स्टिल ही इज मेकिंग गुड मनी। आपका एंड गोल होना चाहिए सिंगल वीक को मैंने टॉप के ऊपर लेके जाना है। उसके साथ बाकी बेबी गिग्स आप बेशक चलाते रहे, उनसे थोड़े थोड़े पैसे कमाते रहे, मल्टीपल गिग्स को रैंक कर दें, वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है, एक डिफरेंट चीज आ जाती है। ठीक है। लेकिन 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 फाइबर की आपकी जो मेन गिग है वो टॉप के ऊपर हो, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत मजे करेंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मुझे नहीं याद अब्दुल्ला आपने पूछा था या नाना आपने पूछा था, लेकिन दिस इज हाउ आई पर्सनली वर्क विद फाइवर। जी उमर भाई, मैंने क्वेश्चन किया था और समझ आ गई। उमर भाई मेरा एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मसलन मेरा एनसीए से एक दोस्त है, तो एनसीए में आपको पता है कि वहाँ पे ग्राफिक डिजाइन आर्ट ये काफी वहाँ पे मतलब अच्छी एक्सपर्टीज है वहाँ पे। तो वो जो यूट्यूब पे ग्राफिक डिजाइनिंग काफी सिखाते हैं लोग, तो वो उनको बुरा कहता है कि यार मतलब इन्होंने ये स्किल को बहुत सस्ता कर दिया, हर दूसरा बंदा ग्राफिक डिजाइनर बैठा हुआ है ये है वो। तो उस तवस्सुल से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जब एज अ फ्रीलांसर आप पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ तो शायद सबसे पहले जो पाइनर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, अपने स्किल जो जिसमें से आप लाखों करोड़ों अगर कमा रहे हैं उसमें से कह लें कि दूसरों को सिखाना कि आओ तुम भी मेरे कंपटीशन पे आ जाओ, ये एक कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत होती है इंसान में देने की, इतनी एक मतलब हिम्मत आ जाती है कि कोई नहीं, देने वाला जो रिजल्ट देने अल्लाह की जात है। इसमें आपके पीछे क्या नजरिया क्या आइडियोलॉजी थी कि आप मतलब अपने कंपटीशन आपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया? बहुत सारे लोग नहीं सिखाते, वो कहते हैं हम क्यों ऐसा करें, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हम तो कभी अपने कंपटीशन में किसी को खुद अपने पाँव पे क्यों खिलाड़ी मारे, मतलब इवन इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो आपने इस चीज को कैसे डील किया और आपकी माइंड मैपिंग क्या थी जब आपने लोगों को सिखाना शुरू किया? देखिए सिंपल सी बात है कि मैं खुद पहले स्टेप्स का स्टूडेंट था। मैं आई एम पायनियर इन सेंस कि मैंने ऑनलाइन जो क्लासेस थी ना, ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स की और फ्रीलांसिंग की ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की थी। लेकिन जी अगर ठीक। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स की क्लासेस in पाकिस्तान बात की जाए तो सर फैसल ने शुरू की थी, वाज माय टीचर। ठीक। ठीक। उनके जहन में भी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम में सैडली एक चीज आती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि अगर आप फैमिली वाइज पैसे के हिसाब से कमजोर हो ना तो पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर बंदों को जो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए नए फ्रीलांसर्स बने हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मसला क्या है कि थोड़े थोड़े पैसे कमा के वो भूल गए अपना आप के भाई वो इंसान है। आई हैव सीन वर्स्ट केस सिनेरियोस कि थोड़े से पैसे कमाए और वो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते और बड़ा अजीब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। इवन मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से सीखा, मेरे से सीखने के बाद उन्होंने पैसे कमाए, अब माशाल्लाह से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से भी बहुत बहुत ज्यादा कमाया हुआ है। लेकिन क्या है कि इवन वो मुझे उन्होंने नखरे दिखाना शुरू कर दिए कि भैया आप हम ही हम हैं इस दुनिया में, हम ही पैदा हुए थे, हमारे बाद कोई आया नहीं। ठीक। तो ये चीज आ हम्म। रही है कि अगर फैमिली फाइनेंशियली, अगर नॉट एग्जैक्टली फैमिली वाइज, लेकिन अगर बचपन में बच्चों को फाइनेंशियली माँ बाप, अगर लेट्स से एक बाप जो है ना 1000 रुपया कमाता है तो उसने अपना बच्चों पे 1000 अच्छे तरीके से लगाया हुआ ना, उन बच्चों के अंदर पैसों की जो है ना वो नहीं आती, लालच नहीं आती। ठीक, ज्यादा पैसे या कम पैसों की बात नहीं कर रहा मैं। और फैसल भाई जी। इस तरह की फैमिली से थे कि पेरेंट्स ने थोड़ा कमाया, ज्यादा कमाया, उन्होंने अच्छे तरीके से लगाया और वो पैसों की लालच नहीं थी हमारे दिल में। ठीक। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, मैं और फैसल भाई अभी पार्टनर्स हैं और हमारा बहुत माशाल्लाह से खुला खाता होता है।
हम लोग पिछले 7-8 साल से साथ काम कर रहे हैं और नॉट इवन वंस हम लोगों ने बैठ के पैसों का हिसाब लगाया हो कि जी फैसल भैया आपने मेरे इतने देने हैं या उन्होंने मैंने उनसे इतने लेने हैं। ठीक, जिसके पास जितनी पेमेंट आती है, जिसने जिसके ट्रांसफर करनी होती है दे देती है, बात खत्म, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम जो बंदे इस किस्म की बात करते हैं ना जी कि हाँ, दूसरे किसी को सिखाया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो चीज जी उनका शो करता है कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनको फाइनेंशियली जो है ना वो क्रिपल करके रखा होता है, उनकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं वो उन्होंने दबाई होती हैं। तो वो फिर हम्म जब बड़े होते हैं तो उनकी भी ट्राई होती है कि बस जो चीज मेरे पास आ जाए मैं दबा दूं, मेरे से आगे किसी और बंदे को ना जाए। ये हम्म एक बड़ा कड़वा ठीक सच है। आप देखेंगे सोसाइटी में ये बहुत कॉमन सी चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमारे सरकारी अफसर जो है ना वो बड़ी, आपके एरियाज में तो नहीं पता, हमारे एरियाज में क्या हुआ है, अभी बड़े लो एंड जो है ना फैमिली से बंदों ने मेहनत वगैरह करके पढ़ के जो है ना वो ऑफिसर्स बन गए हैं। तो वो अब इंसान को इंसान नहीं समझते, वो इतने, सच्ची बात है, बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं बंदों को। और वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं अपनी एहसास कमतरी। हम्म ये बड़ी अजीब किस्म की आइडियोलॉजी है, लेकिन बात कुछ ऐसी है। ठीक। सर, उमर भाई एक और क्वेश्चन। अच्छा ये वाली रिकॉर्डिंग मैं क्लोज कर देता हूँ। जो हमारी फाइबर की क्लासेस है यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। अब अगर आपने रेलेवेंट या इररेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आउट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये अपलोड करनी है यूट्यूब के ऊपर। तो